हेलो हेलो हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि कल की क्लास में आपने देखा होगा कि जो टू डायमेंशन है वो आपको लगभग क्या हो गई थी, फील हो गई थी कि रियल में जो वन डायमेंशन मोशन ही होता है उससे मिलकर क्या बनता है, टू डायमेंशन। तो अपने को ऐसा लगता है कि जो पार्टिकल है वो टू डायमेंशन मोशन कर रहा है, पर रियल में क्या होता है, आपका वन डायमेंशन मोशन। तो ये आप कह सकते हो कि जो टू डायमेंशन है वो अपना क्या होता है, एक तरीके से भ्रम होता है। ठीक है। आपको कल फील भी हो गया था कि अगर कोई एक्स एक्सिस में कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो वाई एक्सिस में कोई पार्टिकल है तो उस पर निर्भर क्यों करेगा। ठीक है, वो अपना मोशन करता रहेगा। वाई एक्सिस पे जो पार्टिकल वो अपना मोशन करता रहेगा। ठीक है। तो ये चीज़ें कल अपन ने बात कर ली थी और मेरे अकॉर्डिंग आपको समझ में भी आ गया था कि रियल में जो मोशन होता है वो वन डायमेंशन मोशन ही होता है। फिर हमने काइनेटिक में काइनेमेटिक इक्वेशन भी सीखे थे, इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मैंने क्वेश्चन आपसे किया भी था कि अगर इक्वेशन ऑफ मोशन अगर अपन 2D के लिए मैं किसी से पूछूं तो उसका आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सर इक्वेशन ऑफ मोशन 2D के तो होते नहीं है, फिर किसके होते हैं, वन डायमेंशन के। उनको ये अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में ब्रेक करके डिवाइड करके उन चीज़ों को अपन कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई थी। और अपन ने सीखा था कि अगर एसिलेशन क्या हो, वेरिएबल हो, तब तो उनका डिफरेंशियल करके अपन क्या निकाल सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, ये सारी बातें कर सकते हैं। अगर एसिलेशन क्या हो, कांस्टेंट हो, तो अपन वी कैन से डेट, तो वी विल यूजेज इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है। अगर कांस्टेंट है कौन, एसिलेशन, तो फिर कौन सी इक्वेशन अपन यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन। गति के जो समीकरण हैं क्या होते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी एंड s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। तो यहाँ तक कल अपन ने देख लिया था। ठीक है। आगे क्या है, अब इससे रिलेट जो न्यूमेरिकल हैं उनको अपन साथ साथ कराते जाएंगे, जिससे क्या जो आपके कंसेप्ट हैं, अगर कोई वहाँ लूज है या कहीं पे आपको डाउटफुल है, ठीक है, या कोई लैग है, तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे न्यूमेरिकल जब आप देखेंगे तो वो भी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बढ़े आगे। तो आज की क्लास आपके सामने है फील ऑफ टू डायमेंशन। ठीक है ना, कितना अच्छा थंबनेल है। तो इसी के साथ अपन शुरू करते हैं। चलिए, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, चलिए 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 मैं आपको रीड करके बता देता हूँ, है ना, दिख रहा है सभी को। चलो, तो क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने है, तो क्या है, इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट है उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v वैक यानी v वैक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप। तो अपन कह सकते हैं ये तो क्या है, फाइनल वेलोसिटी, और ये सर गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ तक बात हो गई थी। देन फाइंड, तो क्वेश्चन क्या अपने से आस्क कर रहा है, पहले तो क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। एक तो क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्या पूछ रहा है अपने से, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। नहीं, अब कई स्टूडेंट को सर ये दोनों ही सर एक जैसे लग रहे हैं। तो वही बात है, न्यूमेरिकल को अपने को ध्यान से पढ़ना है। स्टार्टिंग में अगर न्यूमेरिकल करना आप सीख रहे हो तो एक एक वर्ड को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जो वो बोल रहा है अकॉर्डिंग टू जो सिचुएशन है, जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन अपने को गिवन कर रहा है, तो उन चीज़ों को अपन समझ के करेंगे। ठीक है, चलो, तो जो पहला आपसे आस्क हो रहा है उस चीज़ को समझते हैं। ठीक है, तो अपन पहले पहला जो पार्ट है उसको करते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन। पहले जो गिवन है, जो गिवन क्वांटिटी है उसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो गिवन क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी क्या दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u इज इक्वल टू
3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, मैंने सर कहाँ से लिखा, क्वेश्चन में गिवन है। फिर क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फिर क्या है, फाइनल वेलोसिटी कितना है, v इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप। इतनी बात हो गई। पूछ क्या अपने से, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चलो तो फिर करते हैं। चलिए, तो जो पार्ट फर्स्ट है वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, अब कई स्टूडेंट के डाउट है कि सर ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो हमें क्या पता चले कि मैग्नीट्यूड निकालना है कि चेंज निकालना है। तो ये सारी चीजें अपन सीखें। ठीक है, चलिए, तो इसको आपको रीड करने से पहले अपन इस साइड से क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो इसको अगर आप थोड़ी देर के लिए आप भूल जाए, मैग्नीट्यूड ऑफ तो क्या है, सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी आप कैसे निकालते हो। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको सर डेल वी अपन बोलते हैं, और वी एफ माइनस वी आई, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, इतना अपन करते हैं। जो वैल्यू अपने पास है वो अपन पुट कर देते हैं। जैसे वैल्यू कितनी है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 4i कैप प्लस 3j कैप, 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस कितना है फिर 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक है, तो डेल वी इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप। जो नेगेटिव है अंदर क्या होगा, मल्टीपल, तो 3i कैप माइनस 4j कैप। तो डेल वी इज इक्वल टू कितना होगा, 4 और 3 कितना अपने पास रहेगा, i कैप, 3j कैप माइनस 4j कैप। तो क्वांटिटी किसकी है, ज़्यादा नेगेटिव की है, तो कितना बचेगा, माइनस का j कैप। फिर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ, तो अब क्या कर लेंगे अपन, मैग्नीट्यूड ले लेंगे। क्या करेंगे अपन, मैग्नीट्यूड, तो डेल वी मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब इस पूरे सेंटेंस को आप रीड कर सकते हो, चेंज इन वेलोसिटी, फिर क्या करें अपन, मैग्नीट्यूड। तो अपन कैसे रीड करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। पहुंच गए यहाँ तक, क्या करना है, आप मैग्नीट्यूड लेना है सिर्फ। तो 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, मॉड डेल वी इज इक्वल टू कितना है, 1 प्लस 1, मोड डेल वी इज इक्वल टू अंडरूट में 2। बात समझ में आई। अगर वेलोसिटी है तो ये कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। ये इसका फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। पहले क्या निकालना था, चेंज इन वेलोसिटी, फिर जो अपने पास वैल्यू आएगी उसका क्या लेते हैं अपन, मैग्नीट्यूड। तो फिर पूरी लाइन जो सेंटेंस उसको अपन रीड कर सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चलिए अगला क्या आज कर रहा है अपने से, दूसरा क्या है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दूसरा जो क्वेश्चन है, या बी पार्ट बोल सकते हैं इसको, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चलो अब इसको सोल्व करते हैं। ठीक है, चलो ये कलर थोड़ा लग रहा है मुझे, तो अपन दूसरा यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले अपने को यूज क्या करना है, पहले क्या कैलकुलेट करेंगे अपन, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो कितना होगा, डेल वी फाइनल माइनस डेल वी इनिशियल। ठीक है,
नहीं सर, आप तो चेंज इन वेलोसिटी लिख रहे हो, तो चीज़ें आपको समझ नहीं आने लग गई होंगी अब। तो यहाँ पे क्या होगा, वी एफ इसका मैग्नीट्यूड माइनस, फिर ये क्या हो जाएगा वी आई का, और फिर अपन क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, और फिर अपन क्या बोल रहे हैं, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। तो देखो ये तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, इतनी बात होगी। और चेंज कर रहे हैं तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब वैल्यू जो है वो अपन पुट कर देंगे। तो वैल्यू जो है अपने पास कितनी है, चलो लिखते हैं अपन। तो कितना है, 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, तो इसका अगर अपन रूट लेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो किस प्रकार मिलेगा अपने को, ऐसे। तो ये कितना हो जाएगा, 16 प्लस 9 माइनस 9 प्लस 16। तो सर यहाँ से कितना हो गया, 25 माइनस अंडरूट में 25, फिर यहाँ पे सर 5 माइनस 5, तो क्या आ रहा है 0। तो आपका जो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कितना आएगा, 0। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर। लैंग्वेज समझ में आ गई। सेकंड पार्ट क्या है, चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, और इससे पहले अपन कौन सा कर रहे थे, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। कई स्टूडेंट के ये जो क्वेश्चन है कंफ्यूज रहता है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे कई क्वेश्चन आपके साथ में रहते हैं, तो इसलिए करवाना जरूरी था। तो हाई यहाँ तक शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलिए। अगला कौन सा क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। देखो क्या है, ये पोजीशन वेक्टर, मैं थोड़ा सा आपको रीड करके थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ जिससे दिख जाए आपको, है ना। ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, क्या है, एक पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल आर। आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 15 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20 टी स्क्वायर इंटू जे कैप। ठीक है, फिर क्या आप अपने से आज क्या करें, फाइंड एसिलेशन, किसका मान पूछ रहा है अपने को, एसिलेशन का। ठीक है, ये पूछ रहा है अपने से, और कितने सेकंड पे, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे। समझ में आ गई बात, करें इसको भी, चलो करते हैं फिर सॉल्यूशन। पहले जो गिवन है उसको पहले अपन लिखेंगे। ठीक है, तो गिवन क्या है आपके पास में, क्या क्या है लिख लेते हैं। आर वेक्टर इज इक्वल टू कितना है, 15 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20 टी स्क्वायर जे कैप। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बढ़े आगे। तो देखो आप जानते हो कि अगर ये क्या है, पोजीशन वेक्टर, या इसको अगर अपन एज ए डिस्प्लेसमेंट सपोज करते हैं, या वैल्यू अपनी को दी हुई है, तो अगर इसका फर्स्ट टाइम अपन डिफरेंशियल करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो क्या आता है अपने को, वेलोसिटी। फिर वेलोसिटी का भी अपन अगेन डिफरेंशियल करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू टी, तो फिर क्या आ जाता है, एसिलेशन। ठीक है, चलो तो इसको करते हैं। आर वेक्टर क्या है, आर वेक्टर कितना है, 15 टी स्क्वायर आई कैप प्लस 4 माइनस 20 टी स्क्वायर क्या है, जे कैप। इसका क्या करेंगे, डिफरेंशियल, डिफरेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू, विथ रेस्पेक्ट टू टी। सर हम तो ऐसे करते हैं शॉर्ट में, WRT, तो आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सर कितना हो जाएगा, dr अपॉन dt। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 30t, ये आई कैप, आई कैप किसको डिनोट करता है, डायरेक्शन को, और उसके अलावा जो यहाँ पे क्वांटिटी है वो किसको बताता है, मैग्नीट्यूड को। वेक्टर में ये चीज़ें आपको मैंने बता रखी है।
अगर कोई स्टूडेंट आज ही हमसे जुड़ा है कि आज ही वो फर्स्ट वीडियो देख रहा है, तो प्रीवियस ये शायद 15 या 16 के करीब क्लास है ना, तो इससे जो पहले जो क्लास हैं उनको आप बेसिक से देखिए कि फिजिक्स आपको तभी समझ में आएगी। पहला वीडियो है, पहली लाइन से उस चीज़ को अगर आप देखोगे समझोगे तो आपको ये चीज़ें आसान लगने लग जाएंगी। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स क्या है, ऐसे नहीं कि पहली क्लास दूसरे पे रिलेट नहीं करती, पूरी फिजिक्स एक दूसरे पे को रिलेट होके चलती है। ठीक है, 30t आई कैप। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं तो सर 4 का तो हो जाएगा 0, 20t स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 4t, ये जे कैप। तो यहाँ पे तो आ गया आपको वेलोसिटी आ गई, तो 30t आई कैप, ये क्या है माइनस का 4t जे कैप। बात में आ गई। ठीक है, चलिए तो आपके पास में जो v वेक्टर है अभी अभी आया है, कितना है लिख लेते हैं इसको, 30t आई कैप, 30t आई कैप माइनस 4tt जे कैप, यही है। एक बार देख लेते हैं जिससे चीज़ें गलत ना हो। चलिए, ये तो क्या आ गया वेलोसिटी, अपने को क्या चाहिए एक्सीलरेशन, तो अगेन डिफरेंशियल, विथ रेस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास dv अपॉन dt इज इक्वल टू तो कितना आएगा 30 आई कैप माइनस 40 जे कैप। तो यहाँ पे दे देखो आपने एक बात नोट की होगी, यहाँ पे t का कोई फंक्शन ही नहीं है और अपने से एक्सीलरेशन कितना t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे आस्क कर रहा है। ठीक है, और अपने से पूछ रहा है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू कितनी होगी। बात समझ में आ रही है? तो मैग्नीट्यूड अगर अपन निकालेंगे तो कितनी आएगा, अंडर रूट में 30 का स्क्वायर प्लस माइनस 4t का क्या हो जाएगा स्क्वायर। आगे बढ़े तो कितना आएगा अपने पास 900 प्लस 1600, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 2500। और होगा कि नहीं होगा, जब सर इसका अपन रूट हटाएंगे तो कितना आएगा 25 का कितना होता है 5, और यहाँ पे 00 है तो क्या हो जाएगा, एक जीरो कम हो जाएगी। अरे ये तो होगा मीटर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, देखो 50 को 50 से अगर आप मल्टीपल करते हैं तो कितना आएगा 0 0। ठीक है, यहाँ पे 0 करोगे और 5 को 5 से करोगे तो कितना आएगा 2500 ही तो आएगा। हाथ में आ गई। तो जो आपका आंसर है वो कितना आएगा यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन है। ठीक है, अगर जिसको लिखना होता है वो पॉज करके आराम से लिख लिया। ठीक है ना, ये वीडियो ऐसे नहीं कि कुछ समय बाद मिट जाए, ये 24 आवर्स आपके यूट्यूब पे रहेगा। चैनल क्या है, शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम, उस पर ये ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है, तो अगर जिसको अच्छे से लिखना होता है तो पॉज करके उस टाइम पे लिख सकता है। बढ़े आगे। चलो, आज का ये जो इस टॉपिक के रिलेट जो न्यूमेरिकल है वो लास्ट न्यूमेरिकल है। तो ये अगर आपको तीनों न्यूमेरिकल समझ में आ गए तो अभी कल जो क्लास हुई थी इसका मतलब वो समझ में आ गया। चलो, ये क्या है, ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। ठीक है, एंड एक्सीलरेशन कितना दिया हुआ है 0.3 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप। एंड आज क्या कर अपना ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, चलिए तो जो गिवन है पहले उसको लिख लेते हैं अपन।
अरे जो गिवन है उसको लिख लें पहले, यही है। तो सॉल्यूशन क्या होगा जो गिवन है, तो देखो v इज इक्वल टू, ठीक है, या u इज इक्वल टू ऐसे लिख लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 2i कैप 3j कैप, एक तो ये वैल्यू है। आइसोलेशन अपने पास है a वेक्टर इज इक्वल टू 0.3 i कैप प्लस 0.2 j कैप। अपने से पूछा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ये आपको आस्क कर रहा है, ठीक है। और आपको दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी ये है और एक्सीलरेशन गिवन है, ठीक है। अगर अपन इस इक्वेशन को ऐसे लिखें यू एक्स आई कैप और यू आई जे कैप, ऐसे लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, ठीक है। जैसे मैं अगर इसको ऐसे समझें तो यहाँ पे अपने को क्या आस्क कर रहा है, वेलोसिटी, एक बात हुई। और गिवन क्या है यहाँ पे, सिर्फ ओनली इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब अपन इक्वेशन ऑफ मोशन से, इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या इक्वेशन जानते हैं, v इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक तो ये इक्वेशन है। और पहला कौन सा है, u प्लस क्या है, u प्लस ए टी, ठीक है। अगर इसको अगर अपन डायरेक्शन में लिखें तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी, ठीक है। यहाँ पे शायद टी की वैल्यू भी है आफ्टर टी सेकेंड, है ना, मैं देख लेता हूँ अगर नहीं दी हुई तो, ठीक है। आफ्टर यहाँ पे लिखो टी इज इक्वल टू 10 सेकेंड, है ना। क्या आएगा, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, क्योंकि 10 सेकेंड में आपको बताना है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी की ये 10 सेकेंड बाद में क्या होगी, इनिशियल आपको पता रखा है, ठीक है। तो एक कहने का मतलब है आपसे फाइनल पूछता है। ऐसे अगर अपन इस साइड में लिखें वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, या वी वाई यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी, इतनी बात समझ में आ गई। चलो तो अपन इसको अगर समझें तो इसको एक्स एक्सिस में सोल्व कर लेते हैं और इसको वाई एक्सिस, और फिर लास्ट में इन दोनों का क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड। बात समझ में आ गई। तो जैसे अगर अपने पास यू एक्स और ये क्या है ए एक्स, यू एक्स और ए एक्स, ऐसे यहाँ पे यू वाई और ए वाई वैल्यू लिख लेते हैं। चलो तो यहाँ पे इसको समझते हैं। देखो यू एक्स की वैल्यू कितनी है सर, यहाँ पे 2 है। यू आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है। ऐसे ही ए एक्स की वैल्यू सर कितनी है यहाँ पे 0.3, ए वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे सर 0.2, और टी की वैल्यू दे रखी है 10 सेकेंड। तो जो जो यहाँ से इंफॉर्मेशन अपने को चाहिए वो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हो आप, है कि नहीं यार, ठीक है। 2 और 3, तो यू एक्स की वैल्यू कितनी है 2, ठीक है, आई कैप, और इसकी है 3 जे कैप, इतनी बात हो गई। ए एक्स की वैल्यू कहाँ है सर, ये रही, और ए वाई की वैल्यू यहाँ पे है 0.2, ठीक है। चलिए तो अगर अपन यहाँ पे अगर इन चीज़ों को डायरेक्शन नहीं अगर मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं तो इनको सिर्फ इतना ही, तो ये कितना हो गया 0.2 और 0.3, तो यहाँ पे कितनी होगी 0.3 और यहाँ पे 0.2। तो यहाँ पे अपन अगर इनकी यूनिट लिखना चाहें तो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे कितना हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे होगा कि नहीं होगा। चलिए अब यूज क्या करते हैं, यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो एक
इसके लिए अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। ऐसे यहाँ पे वी वाई के लिए अगर लिखेंगे इक्वेशन तो कितना होगा, यू वाई इंटू टी प्लस क्या होगा, यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब जो वैल्यू है वो अपन पुट करना है। जैसे वी एक्स की वैल्यू कितनी है अपने पास, तो यू एक्स इज इक्वल टू कितना है 2 प्लस ए एक्स की वैल्यू कहाँ पे है 0.3, टी की वैल्यू कितनी है 10। तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, वी एक्स 2 प्लस एक डेसिमल हट जाएगा, 10 से मल्टीपल है तो कितना आएगा, वी एक्स इज इक्वल टू 5, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ऐसे इसको जब सोल्व करेंगे अपन इक्वेशन ऑफ मोशन से, तो यू आई की वैल्यू कितनी है 3, ए वाई की वैल्यू कितनी है 0.2, इंटू में क्या है 10। तो जब इसको सोल्व करेंगे अपन तो कितना आएगा 3 प्लस 2, तो यू आई इज इक्वल टू कितना आएगा 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब अपने को तो क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर टी सेकंड के बाद। तो v इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये प्रीवियस लेक्चर में अपन ने सीखा था, ठीक है। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, तो कितना हो जाएगा, वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी एक्स की वैल्यू अपने पास है ही, कितनी है 5 का स्क्वायर, ये कितना है 5 का स्क्वायर, बात समझ में आई। तो ये कितना हो जाएगा 25 प्लस 25, और 25 और 25 कितना होता है 50, अंडरूट में 50, वैल्यू कितनी आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, सुंदर सा। कहानी समझ में आई। कल जो बातें अपन ने सीखी थी अप्लाई कैसे करते हैं न्यूमेरिकल पे, बस ये चीज़ आपको सीखना है। अगर आप ये चीज़ें सीख गए तो इसका मतलब आप फिजिक्स आने लग गए आपको, बस और कुछ भी नहीं है फिजिक्स में। कंसेप्ट आप सीखो, उन कंसेप्ट को क्या है न्यूमेरिकल पे क्या करो, अप्लाई करो, तो फिर वो चीज़ें क्या हैं और भी साफ आपको आने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल थे इसीलिए आपको करवाने ज़रूरी थे कि आपका जो बेसिक है क्या हो, क्लियर हो सके, ठीक है। इसलिए मैंने जो थंबनेल बनाया था वो जो ये जो हेडिंग थी क्या है, फील ऑफ 2 डायमेंशन। तो कहीं ना कहीं आपको भी पता अब लग रहा होगा या फील कर पा रहे होंगे कि हाँ यही कारण था कि आप जो डायमेंशन है, जो मोशन इन प्लेन है, ये वाला चैप्टर है, आप फील कर पा रहे हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर अपना क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन, फिर रैन वाले जो टॉपिक हैं जो अम्ब्रेला वाले, फिर उसके बाद में आपका क्या सर्कुलर मोशन है वो अपन फिर करते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। लाइक एंड शेयर आप करते रहिए, ठीक है। हम तो ऐसे सोच के ही बताते हैं कि आप कर रहे हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। राधे राधे।